दुनिया का क्या सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक इस बार अपनी ही लॉजिस्टिक्स में फंस गया है। रूस के पास अनाज तो भरपूर है दोस्तों, लेकिन वहां डीजल की कमी, बंदरगाहों पर संकट और बढ़ता ट्रांसपोर्ट खर्च क्या रूस के गेहूं निर्यात को बड़ा झटका देने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका फायदा यूक्रेन, रोमानिया और दुनिया के गेहूं बाजार को मिलेगा। गेहूं को लेकर रूस से इस वक्त कुछ ऐसी ही खबर आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश इस समय गेहूं की कमी से नहीं बल्कि वहां पर डीजल की कमी से परेशान होता दिखाई दे रहा है। खेतों में वहां फसल पूरी तरह से तैयार है, सरकार ने एक्सपोर्ट टैक्स तक हटा दिए, फिर भी अनाज खरीदार तक पहुंचाना रूस के लिए एक चुनौती बन गया है। सवाल यह है कि अगर रूस का गेहूं दुनिया तक नहीं पहुंच पाया तो क्या दुनिया में गेहूं महंगा हो जाएगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी को। दरअसल रूस इस बार करीब 13 करोड़ 50 लाख टन अनाज उत्पादन की उम्मीद कर रहा है। इसमें लगभग 8 करोड़ 70 लाख टन गेहूं शामिल है, यानी उत्पादन के लिहाज से तस्वीर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने 15 जुलाई से गेहूं पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी 0 कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा गेहूं विदेशों में भेजा जा सके। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू हो गया। रूस के पास अनाज तो है, लेकिन उसे बंदरगाह तक पहुंचाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी परेशानी आ रही है डीजल को लेकर। रूस ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए डीजल के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद कई इलाकों में किसानों को समय पर डीजल ही नहीं मिल रहा। दक्षिणी रूस में डीजल की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं और कई जगह किसानों को सप्लाई मिलने में 2-2 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, अगर कटाई के समय ट्रैक्टर ही नहीं चलेगा तो फसल खेत से बाहर कैसे आएगी। सिर्फ डीजल ही नहीं, ट्रांसपोर्ट भी वहां लगातार महंगा हो रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्रक को हर अतिरिक्त 100 किलोमीटर चलाने पर परिवहन लागत और बढ़ रही है, यानी किसान की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है इस समय। पहले महंगा डीजल और फिर महंगा ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी मुश्किल की, जो है बंदरगाहों की। रूस के डॉन आजोव शिपिंग रूट पर व्यवधान आने के बाद कई जहाजों की आवाजाही वहां पर प्रभावित हो गई है और कुछ जहाजों को तो अपना रास्ता तक बदलना पड़ा। और कुछ बंदरगाहों पर माल लोड होने के बाद भी जहाज वहीं के वहीं खड़े रह गए और देखते ही देखते ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। यानी अनाज तैयार है लेकिन रास्ता पूरी तरह से जाम है। अब बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियां अनाज को रेल के जरिए दूसरे बड़े बंदरगाहों तक भेज रही हैं, लेकिन इससे रेलवे पर भी दबाव बढ़ गया है। वैगनों की कमी, भाड़े में बढ़ोतरी और माल की डिलीवरी में देरी, यानी एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी सामने आ जाती है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रूस इस बार दुनिया को ज्यादा गेहूं बेचना चाहता है। सरकार भी वहां टैक्स हटा रही है, नई मार्केट तलाशे जा रहे हैं। यहां तक कि सीरिया में नया ग्रेन हब बनने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन अगर अनाज समय पर बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा तो एक्सपोर्ट आखिर कैसे बढ़ पाएगा। यही वजह है कि अब दुनिया की नज़र रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया और यूक्रेन जैसे देशों पर है। यही वजह है कि अब दुनिया की नज़र रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया और यूक्रेन जैसे देशों पर है। अगर रूस की सप्लाई धीमी पड़ती है तो ये देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले महीनों में विदेशी गेहूं बाजार का पूरा समीकरण बदल सकता है। रूस के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती उत्पादन की नहीं बल्कि लॉजिस्टिक की है। खेतों में फसल है लेकिन डीजल महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, रेल पर दबाव है और बंदरगाहों पर रुकावट है। यानी गेहूं की कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन गेहूं पहुंचाने की चुनौती सबसे बड़ी है। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसका असर सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गेहूं व्यापार और कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या रूस की ये मुश्किलें आने वाले समय में गेहूं के दाम बढ़ा सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।